नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं ऐसे विषय को जो आपको बताएगा कि क्या आपकी जन्म पत्रिका या आपकी संतान की जन्म पत्रिका में अंतर जातीय विवाह के योग हैं अथवा नहीं है। ऐसे 9 महत्वपूर्ण सूत्रों के माध्यम से हम यह जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने सुना होगा कि यदि कोई प्रेम विवाह कर ले तो इस समाज में उसको उसके जो माता पिता हैं वे कहीं ना कहीं उसके प्रति उनके भाव थोड़े से खराब हो जाते हैं, लेकिन वो संतुष्टि कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यदि किसी का अंतर जातीय विवाह हो जाए तो समाज के जो वर्तमान समाज है उसके आधार पर ये थोड़ा सा माता पिता के लिए और ज्यादा कष्टकारी होता है। तो अब हम आज यह जानेंगे कि यह कैसे होता है, यह योग कैसे बनता है जन्म पत्रिका में, कौन-कौन से ऐसे सूत्र हैं जिसके कारण से वह जन्म पत्रिका बताती है कि इस जातक अथवा जातिका का विवाह अंतरजातीय विवाह होगा, यानी कि अपने कास्ट से दूसरी कास्ट में विवाह होगा। तो चलिए जानते हैं इन महत्वपूर्ण सूत्रों को, जो स्पष्ट रूप से हमेशा करीब 90% ये सत्य होते हैं। तो चलिए इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह पाप ग्रहों की होती है। जब पाप ग्रहों का योग हो जाए, विशेषकर हम राहु और मंगल की बात करें, जब इनका योग बने कैसे कैसे बनेगा उसकी चर्चा आगे करेंगे। तब ये प्रभावित करता है रक्त में जो विजातीय विजातीयता, यानी कि अपनी जाति ना होकर दूसरी जाति की हम बात करें तो यह उसको प्रकट करता है, स्पष्ट करता है। और विवाह का जो भाव है वह सप्तम भाव है। विवाह का भाव कौन सा है? ये सप्तम भाव है। ये भाव ये भाव सप्तम भाव, ठीक है। विवाह का ये भाव कौन सा है? सप्तम भाव। और सप्तम भाव में मंगल और राहु यदि युति बनाए, अगर मंगल और राहु किसी के युति बनाए, कहां पर युति बनाए? सप्तम भाव में। मंगल भी हो और राहु भी हो, यह युति बना लें सप्तम भाव में, तो ऐसे जातक या जातिका क्या अंतर जातीय विवाह का योग बनता है। मंगल और राहु की सप्तम भाव पर युति अंतर जातीय विवाह का योग बनाती है। एक सूत्र हो गया, आगे बात करेंगे। नवम भाव भाग्य का होता है और दसम भाव कर्म का होता है। तो नवम और दसम भाव के साथ उनके स्वामी और गुरु पर शनि, राहु या फिर केतु का प्रभाव। इसके लिए हम एक जन्म पत्रिका ले लेंगे। मेष लग्न की जन्म पत्रिका लेते हैं। देखिए इस जन्म पत्रिका में न यहाँ लेते हैं हम ये भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ अलग लेते हैं। यहाँ लेते हैं हम सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में अब देखिए नवम भाव के अधिपति कौन हो गए? मंगल। और दसम भाव के अधिपति कौन हो गए? शुक्र। तो नवम और दसम, यानी कि मंगल और शुक्र, इनके क्या हो गए? स्वामी हो गए। और गुरु, और कौन हो गए? गुरु बृहस्पति। ये तीनों कहीं पर भी बैठे हैं, इन पर किसकी? तो हम कहते हैं मंगल। चलिए मैं यहां रख देता हूं मंगल, गुरु और शुक्र
इन पर अगर शनि की, राहु की या केतु की, देखिए राहु केतु कहाँ से दृष्टि डालेंगे? एक, एक, दो, तीन, चार, पांच। यहाँ पर अगर 5 यहाँ केतु हो या राहु हो, तो यहाँ पर हम मान के चलिए राहु यहाँ विराजित कर देते हैं। राहु बैठ गए, अब दृष्टि डालेंगे पंचम दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ना? तो यहाँ पर फिर केतु कहाँ बैठेंगे? तो केतु यहाँ पर हो जाएगा। एक ही दृष्टि पड़ेगी, दोनों की नहीं। और फिर अगर हम देखें अ, शनि की, तो शनि की अगर शनि यहाँ बैठेंगे तब भी दृष्टि यह डालेंगे। अगर ये यहाँ पर रखेंगे, किसी भी भाव में आप रख सकते हो, तो हमको देखना क्या है कि नवमेष और दशमेष और साथ में गुरु, इनके ऊपर राहु, केतु और शनि, राहु या फिर शनि राहु हो या फिर केतु हो, इनमें से एक ही डाल सकता है, राहु डालें या केतु डालें। और शनि, ये तो आप देख लीजिए, ये क्या करें, दृष्टि अगर इनकी पड़े, राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, या राहु शनि की दृष्टि हो इनके ऊपर, नवमेष और दशमेष और गुरु के ऊपर, या फिर केतु की दृष्टि हो, शनि केतु की दृष्टि हो, तो राहु केतु में से एक होगा। स्पष्ट है? तब भी अंतर जातीय विवाह के योग बनेंगे। दूसरा सूत्र हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र है कि राहु का अगर मंगल पर प्रभाव हो, राहु का अगर मंगल पर प्रभाव हो, साथ ही सप्तमेश पर भी उसका प्रभाव हो, और गुरु के शुभ प्रभाव से यह मुक्त हो, गुरु की दृष्टि या युति नहीं होनी चाहिए। तो इस सूत्र को देखते हैं कि राहु का मंगल पर प्रभाव, मानकर चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां पर हम मंगल को रखते हैं, यहां पर हम राहु को रखते हैं, या केतु हो जाएंगे, कहीं भी रख सकते हैं। चाहे राहु का मंगल पर प्रभाव हो, साथ ही सप्तमेश पर भी राहु का प्रभाव हो, तो सप्तमेश यहाँ कौन हो गए? शनि। 1, 2, 3, 4, 5, चलिए यहाँ पर शनि को रख, अब यहाँ मंगल, यहाँ शनि, और इन पर भी, शनि के ऊपर भी राहु का प्रभाव है और मंगल के ऊपर भी राहु का प्रभाव है। और गुरु जो हो, उनकी दृष्टि ना तो यहाँ आए, गुरु को अगर हम यहाँ रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ बच गए शनि, 6, 7, 8, यहाँ बच गए मंगल, 9, यहाँ आएगा गुरु की दृष्टि। तो इस हिसाब से ये गुरु के प्रभाव में भी नहीं आ रहे। यदि ऐसी कोई स्थिति जन्म पत्रिका में बनती है, यदि ऐसी कोई स्थिति जन्म पत्रिका में बनती है, तो यह अंतर जातीय विवाह का संकेत देती है कि जातक अथवा जातिका का अंतर जातीय विवाह होगा। आगे हम सूत्र की बात करेंगे, सूत्र नंबर 4 की। अगर चंद्रमा निर्बल हो, अब चंद्रमा क्षीण चंद्रमा या निर्बल चंद्रमा, चंद्रमा को पाप ग्रह देखें, पाप कर्तनी में चंद्रमा आते हों, आगे पीछे कोई पाप ग्रह बैठा हो, पाप ग्रह के मध्य में आ गए हों चंद्रमा, चंद्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, चंद्रमा पर राहु या केतु से चंद्र पीड़ित हो, तो किसी भी प्रकार से चंद्रमा 72 डिग्री से जो डिफरेंस है कम हो, चंद्रमा का 72 अंश 72 डिग्री से कम हो, यानी कि 72 अंश से कम हो चंद्रमा का सूर्य के साथ में अंतर, तो वह क्षीण चंद्रमा है। ये भी चंद्रमा है, निर्बल चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा। जब भी ऐसी स्थिति हो, जब भी ऐसी स्थिति हो, और वह चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? 5th हाउस में बैठे, जन्मपत्रिका में। अब यहाँ पर हम देखिए, जन्मपत्रिका में कहाँ पर बैठे चंद्रमा? 5th हाउस में। इसके लिए हम ब्लैंक लेंगे, चंद्रमा 5th हाउस में, 5वें भाव में चंद्रमा बैठे, निर्बल चंद्रमा, तो 5वें भाव में चंद्र बैठे, और सप्तम या फिर द्वादश भाव में,
चंद्रमा पंचम, सप्तम या द्वादश भाव में, या तो यहाँ बैठे या फिर यहाँ बैठे या फिर यहाँ बैठे। ये 3 जगह है चंद्रमा की। चंद्र पंचम में बैठे, चंद्र सप्तम में बैठे या चंद्र कहाँ बैठे? द्वादश भाव में। और यहाँ इन भावों में ये बैठे और इन पर शनि अथवा राहु का प्रभाव हो। देखिए शनि का प्रभाव, शनि अगर 1, 2, 3 अगर शनि यहाँ बैठेंगे तब यह प्रभाव किस पर डालेंगे? पंचम भाव। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ नहीं डालेंगे। यहाँ से अगर यहाँ बैठेंगे शनि, तो शनि का प्रभाव यहाँ बैठेंगे तब भी शनि कहाँ डालेंगे? यहाँ शनि की दृष्टि यहाँ हो जाएगी। ये इन शनि की दृष्टि यहाँ हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ बैठे शनि की जो दृष्टि है वह यहाँ भी हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर अगर इस तरह की यह स्थिति हो या फिर शनि नहीं हो, अगर शनि नहीं हो तो इन चंद्रमा के ऊपर कौन? राहु की दृष्टि। तो राहु यहाँ बैठ जाएँगे, तो राहु की दृष्टि चंद्रमा की यहाँ गई, पंचम भाव के चंद्रमा के ऊपर। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर बैठेंगे 1, 2, 3, 4 अगर ये यहाँ यहाँ राहु बैठे, तो राहु की 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर जाएगी। और अगर यहाँ बैठेंगे राहु तो इनकी ये दृष्टि भी इनके ऊपर जाएगी, यहाँ से भी जाएगी। और यहाँ देखें अगर यहाँ बैठेंगे तो यहाँ बैठे, अगर राहु यहाँ बैठेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यहाँ पर जाएगी। नवम दृष्टि चौथे में बैठेंगे, तो इनकी नवम दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर जाएगी। या 1, 2, 3, 4, 5 राहु यहाँ बैठेंगे तो 12th हाउस की चंद्रमा को देखेंगे। यह योग, यह स्थिति यदि जन्म पत्रिका में बने, राहु अथवा शनि पंचम, सप्तम और नवम के चंद्रमा को बैठकर देखें। राहु देखें या शनि देखें? पंचम में हो चंद्रमा तो राहु देखें या फिर शनि की दृष्टि हो या उनके साथ युति हो, या चंद्रमा सप्तम में बैठे या अथवा बैठेंगे क्योंकि एक साथ एक ग्रह एक ही जगह बैठ सकता है। तब भी यह स्थिति बनेगी। सप्तम में हो तब भी राहु अथवा शनि देखें चंद्रमा को। द्वादश में हो तब भी राहु अथवा शनि देखें। 3 भाव ही हैं, ये प्रेम का भाव है, ये है विवाह का भाव है और ये सैया सुख का भाव है तीसरा। तो यहाँ तीनों में राहु या शनि का प्रभाव रहेगा चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा कौन है? मन। मन के ऊपर, वो भी कैसे चंद्रमा? निर्बल चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा, उनके ऊपर। अब यह प्रेम विवाह का, वो भी कैसा? अंतरजातीय प्रेम विवाह का ये संबंध है। और इसमें आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि यह विवाह जो होगा अंतरजातीय विवाह होगा। यह अंतरजातीय विवाह होगा। चलिए अब हम बात करेंगे सूत्र 5 की। 5वां सूत्र क्या कहता है कि जन्म पत्रिका में चंद्र अगर लग्नेश हो, तो ये कब हो सकते हैं लग्नेश? जब हम लेंगे कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका लेंगे तो लग्नेश कौन हो जाएंगे? लग्नेश चंद्रमा। यहाँ पर लग्नेश हो गई चंद्रमा। लग्नेश चंद्रमा कहाँ हो? सप्तम भाव में बैठे, 7th हाउस में बैठ जाएं। चंद्र आकर कहाँ बैठ जाएं? सप्तम भाव में। और इनको कौन देखे? इनको सप्तमेश, सप्तम भाव में कौन हो गए? सप्तमेश शनि। शनि इनको देख, शनि कहाँ बैठकर, अगर शनि यहाँ होंगे अब यहाँ देखेंगे 1, 2, 3। अगर शनि यहाँ पर होंगे तब देखेंगे, शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि यहाँ जाएगी, यहाँ तीसरी पूर्ण दृष्टि जाएगी। और अगर शनि यहाँ बैठेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10वीं पूर्ण दृष्टि शनि की, तो वह सप्तम पर जाएगी। ऐसे काउंट होकर आएगी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। इस तरीके से शनि इन स्थान पे बैठे हुए, चंद्रमा यहाँ हो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में, और शनि यदि इन 3 स्थानों में से कहीं पर भी बैठकर उन चंद्रमा को देखते हैं तो यह जन्म पत्रिका में स्पष्ट बताती है कि अंतरजातीय विवाह होने के प्रबल योग हैं। अंतरजातीय विवाह होने के प्रबल योग हैं। चलिए आगे बात करेंगे। सूत्र
6 की। सूत्र 6 कहता है कि गुरु नवम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी यहां पर भी गुरु बनते हैं। नवम भाव के स्वामी कौन हो? गुरु बृहस्पति। और नवम और सप्तम भाव के साथ गुरु पर, नवम और सप्तम भाव के साथ गुरु पर भी शनि अथवा राहु का प्रभाव। तो राहु और शनि का प्रभाव, राहु अथवा अब राहु और शनि पर, राहु या शनि, एक का, दोनों का नहीं, एक का, राहु अथवा शनि का प्रभाव हो किसके ऊपर? गुरु नवम भाव के स्वामी हो गए, देखिए यहां पर हो रहे नवम भाव के स्वामी। और आगे हम देखें कि नवम भाव और सप्तम भाव के साथ, नवम भाव के ऊपर भी और सप्तम भाव। देखिए यहाँ तो शनि खुद सप्तमेश हो जाते हैं जन्म पत्रिका में, तो हम चलिए राहु को रखेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि राहु का यहाँ कोई ऐसा भाव विशेष नहीं है। तो अगर इन भावों के ऊपर मानकर चलिए शनि का जो प्रभाव है वह तो हो जाए, चलिए गुरु को हम यहीं रख देते हैं कुछ समझने के लिए। यहां पर गुरु के ऊपर अब देखिए 1 2 3 शनि अगर यहां बैठे, उनका प्रभाव अपने भाव पर तो है ही, 1 2 3 नवम भाव पर भी हो गया, गुरु के ऊपर भी हो गया, यह स्थिति बने। या फिर 1 2 3 4 5 यहां पर राहु विराजित हो जाए, राहु विराजित हो जाए तो 1 2 3 4 5, तो राहु की दृष्टि कहां पड़ेगी? नवम भाव और गुरु के ऊपर। और अगर यहां पर हो सप्तम भाव को भी अगर हमें देखना हो तो हम क्या देखेंगे, कहां पर हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर राहु होंगे, तब सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी। यहां पर सबसे अच्छा क्या कॉम्बिनेशन बनता है कि शनि, शनि कहाँ हो? शनि किसको देखें? सप्तम भाव को देख रहे हैं, या शनि देखें नवम भाव को, शनि देखें नवम भाव को। यहां देखिए शनि की यह स्थिति दोनों ही भावों को देख, एक में युति कर रही है, अपना ही भाव है बेशक उनका, और एक को वह देख रही है। तो यह स्पष्ट बताती है कि ये अंतरजातीय विवाह होने की प्रबल संभावना है। देखिए 100% नहीं होता, संभावनाएं होती हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, तो वह ज़्यादा होती है ऐसी जन्म पत्रिकाओं में, विशेष रूप से ऐसी जन्म पत्रिकाओं में ऐसी स्थितियां बनती चली जाती हैं। तो यहाँ पर जन्म पत्रिका में पहले समझने का जो फायदा होता है, पहले जानने के फायदा होता है, ताकि हम उसकी रोकथाम कर सकें, उसमें थोड़ा सा हम उपायों के माध्यम से और परिवर्तन कर सकते हैं, और उन चीज़ों को हम संभालने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं जो सूत्र संख्या 7 है। यहां पर हम देखेंगे कि जन्म पत्रिका में वृषभ अथवा तुला राशि में, वृषभ अथवा तुला राशि में, या तो वृषभ राशि हो या फिर तुला राशि हो, इसमें राहु, मंगल और सप्तम भाव के स्वामी बैठ जाएं, तो इसके लिए हम देखें कि चलिए इसी में ले लेते हैं, या तो यहां पर सप्तम भाव के स्वामी मंगल शनि इस जन्म पत्रिका में हो गए, मंगल शनि और राहु बैठ जाएं, या फिर यहां पर मंगल शनि और राहु बैठ जाए इस भाव में, या फिर ऐसे मानकर चलिए कुछ इस भाव में बैठ जाए और कुछ इस भाव में बैठ जाए, तब भी यह अंतर जातीय विवाह के योग स्थापित करने वाली स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति में अंतर जातीय विवाह के योग बनेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे सूत्र संख्या 8। सूत्र संख्या 8 को समझेंगे। 8 क्या कहता है कि जन्म लग्न के साथ सूर्य लग्न और चंद्र लग्न से, हम सूर्य लग्न देखेंगे जहां पर भी सूर्य बैठे हुए हैं, वहां से लग्न मान लेंगे। ये मैं बता चुका हूं, इस टॉपिक पर मैं बात कर चुका हूं, लेकिन हमको कुल मिलाकर क्या ध्यान देना होगा? सेकंड हाउस का, दूसरे भाव का, दूसरे भाव की हमें बात करनी होगी कि जन्म लग्न के साथ सूर्य लग्न और चंद्र लग्न से दूसरे भाव के स्वामी का मंगल से क्या संबंध है। मानकर चलिए यहां पर बुध है और
यहां मंगल आकर बैठ जाए, यहां मंगल आकर यहां मंगल को नहीं बैठाते। यहां पर आप ऐसे समझिए जैसे कि यहां किसका ये घर है, यहां ये है बुध का घर है। अगर मानकर चलिए दूसरे भाव के स्वामी, जो कि कौन है, बुध, मंगल और बुध की युति हो जाए, मंगल और बुध की युति हो जाए, एक साथ आ जाए, सेकंड हाउस के लॉर्ड कौन हो गए, यहाँ पर बुध हो गए, और मंगल के साथ इनकी युति हो जाए। सेकंड हाउस के लॉर्ड किसी भी राशि में अलग अलग हो जाएंगे, किसी भी लग्न में, यहाँ शुक्र हो जाएंगे, यहाँ शुक्र हो जाएंगे, शुक्र मंगल की युति हो जाए। यह हमें कहाँ कहाँ देखना है, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लग्न कुंडली, इन तीनों के सेकंड हाउस को देखना है, और सेकंड हाउस से हमें देखना है कितनी जगह, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है। तीनों जन्म पत्रिकाओं में अगर मंगल का संबंध सेकंड हाउस के लॉर्ड से बने तो 99% ये पूरी संभावना है कि वह अंतर्जातीय विवाह होगा। और अगर यह स्थिति जितनी कम होती चली जाए उतना ही आप इसको, तीनों कुंडलियों में अगर 2 मिलती है तो 66%, 3 में मिलती है तो 99%, और अगर 1 में मिलती है तो बहुत कम योग हैं। चलिए यहाँ पर यह आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे आज के अंतिम सूत्र की। अगर जन्म पत्रिका में जो लग्न, चंद्र और शुक्र, पत्रिका में लग्न, चंद्र और शुक्र का सप्तम भाव के स्वामी से यदि संबंध हो जाए तो, और शुक्र के साथ शनि अथवा राहु बैठा हो और दूसरे भाव भी किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो तो जातक का अंतर्जातीय विवाह हो। फिर से समझिए आप इस सूत्र को। जन्म पत्रिका में लग्न, लग्न जैसे हमने यहां पर देखी लग्न, और लग्न लेते हैं कोई, चलिए यहां पर रखते हैं लग्न से चंद्र शुक्र का सप्तम भाव के स्वामी से संबंध हो जाए। अब यहाँ शुक्र ही सप्तम भाव के स्वामी हैं, चलिए यहां लेते हैं गुरु, क्या रहेंगे, यहां देखिए यहां कौन है, सप्तम भाव के स्वामी बुध हो गए, और ये कौन सी है, धनु लग्न की जन्म पत्रिका, तो सप्तम भाव के स्वामी कौन हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए। चंद्रमा और शुक्र का अगर कहीं से भी बुध के साथ संबंध बन जाए, तो देखिए चलिए हम इसको कॉमनली समझ लेते हैं कि अगर चंद्रमा, चंद्रमा, शुक्र और बुध, या चंद्र शुक्र चंद्र बुध साथ बैठे, शुक्र देख रहे हो या चंद्रमा देख रहे हो, किसी भी तरीके से आप देख सकते हो, कुल मिलाकर सप्तम भाव के स्वामी के साथ में चंद्रमा और शुक्र का संबंध स्थापित हो, और शुक्र के साथ शनि या फिर राहु बैठा हो, और शुक्र के साथ शनि को या राहु को हम स्थापित कर देते हैं, यहां ज्यादा हो जाएगा, चलिए कोई नहीं, एक बार मैं आपको और अलग तरीके से बताता हूं। मानकर चलिए यहां पर शुक्र, शुक्र शनि या फिर राहु बैठे हो, और इन पर चंद्र और चंद्रमा की और बुध की, इनके साथ दृष्टि संबंध हो, जो कि सप्तमेश भी है और चंद्रमा के साथ, यह स्थिति बन गई, संबंध बन गया इनका। और दूसरा भाव कोई पापी ग्रह से पीड़ित हो, पापी ग्रह से पीड़ित कब हो सकता है, कि जब पापी ग्रह की इसके ऊपर दृष्टि आएगी, 1 2 3 4 5, अगर देखिए यहाँ केतु होगा, अब जब राहु उधर होगा तो केतु यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर सूर्य बैठ जाए दूसरे भाव, ये भी पापी ग्रह है, अगर यह स्थिति बन जाए, या फिर यहाँ पर मंगल बैठ जाए, सूर्य अथवा मंगल बैठ जाए, तो ये पापी ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति अगर जन्म पत्रिका में बनती है तो यह स्पष्ट रूप से अंतरजातीय विवाह को दर्शाती, स्पष्ट रूप से अंतरजातीय विवाह को यह दर्शाने वाली स्थिति होती है।
आप भी देखिए अपनी जन्म पत्रिका में क्या कहीं ऐसा कोई योग बनता है, और ऐसा योग अगर बनता है, इनमें से 9 सूत्रों में से कोई योग आपके बनता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि यह सूत्र आपकी जन्म पत्रिका पर कितने परसेंट सक्सेसफुल रहे। आज के लिए इतना ही। आगे और कुछ कुंडलियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी दिनों से हमारे पास में रिक्वेस्ट आई हुई हैं कि जैसे कुछ का ये सवाल है कि हमें विवाह के बारे में, हमारे विवाह के बारे में एक बार वीडियो बनाएँ। एक बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो उनके भी क्या कारण है, इसके बारे में भी कुंडली से हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन आगे अभी समय की कमी होने के कारण हम सभी टॉपिक्स को एक साथ नहीं ले पा रहे हैं। तो धीरे-धीरे आप तक पहुँचाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अ, जो अपने रिलेटिव्स हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराएँ, ताकि वह सभी इस महत्वपूर्ण नॉलेज को, एक महत्वपूर्ण ज्ञान को समझ सकें। आज के लिए इतना ही। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी प्रसन्न रहिए, सबके ऊपर ईश्वरीय कृपा बनी रहे, सबके जीवन में उनके सभी सुख प्राप्त हों, कल्याण हो सभी का, सभी निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ